सो गाइस, हाउ आर यू। जो मेरा अभी चैलेंज चल रहा है वो तो अलग है, लेकिन मैं बीच में जो आज मैंने अपनी डायरी में लिखा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मतलब आई वॉन्ट अस टू ग्रो, हम दोनों साथ में ग्रो करते हैं। तो मैंने डायरी में क्या लिखा है, क्योंकि यार मैं ना बहुत इम्पेशेंट हो रहा था। तो एवरीथिंग टेक्स टाइम, ठीक है, हर चीज़ को टाइम लगता है। हम क्या सोचते हैं कि हमें एग्जीक्यूशन तो हम करेंगे, बट हमें आउटकम चाहिए। तो क्या हो रहा है कि हमें आउटकम इतनी जल्दी चाहिए, हमें पेशेंस इतनी कम है कि हमें आउटकम अभी के अभी चाहिए, है ना। और आउटकम अभी के अभी तो मिल नहीं सकता। और उससे होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लो कि हमने सोचा कि हम 30 मिनट्स रनिंग करते हैं, ठीक है। तो हम जब ये सोचते हैं ना, तो माइंड क्या करता है, हमारे दिमाग में 1000 थॉट्स ला देता है कि नहीं, मतलब तू कुछ और कर, या फिर तू तू वो चीज़ तेरे पीछे छूट रही है, फिर कोई और भी काम रह गया है ना, वो वाले पे ध्यान दे। तू रनिंग क्यों कर रहा है, वाई वाई आर यू रनिंग, रनिंग से क्या हो जाएगा, तू अपना काम करना, काम पीछे रह रहा है। मतलब हमारे मन में क्या होगा कि ऐसे 1000 थॉट्स लाएगा, और फिर हम देखेंगे कि यार यूट्यूब पे इतने सारे लोग ये कर रहे हैं, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। तो हम ना उससे स्ट्रेस में आ जाएंगे। और फिर आपको पता ही है स्ट्रेस किस चीज़ में आती है, किस चीज़ में कन्वर्ट होता है स्ट्रेस, बताओ। स्ट्रेस कन्वर्ट होता है शुगर की फॉर्म में। फिर हम शुगर लेते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए। देखो, अब आप देखना, जब आपको स्ट्रेस होता है तो उस टाइम आपके हाथ ना ऐसे होते हैं कि बस फ़ोन पकड़ो। आप ये नोटिस करना, जब आप प्रेजेंट में हो ना, तब आपको ये होता है कि फ़ोन पकड़ो, क्योंकि आप फेस नहीं कर पा रहे, वी कांट फेस इट। तो हम क्या करते हैं, फ़ोन पकड़ते हैं, क्योंकि हम फेस ही नहीं कर पा रहे स्ट्रेस को। हम फ़ोन पकड़ते हैं, हम फिर लस्ट की तरफ भी भागते हैं हम, और शुगर की तरफ भागते हैं। जितने भी बेसिकली डोपामिन रिलीजिंग सब्सटेंसेस हैं ना, हम उनकी तरफ भागते हैं। तो इससे हो क्या रहा है, इससे हम प्रेजेंट में एक्शन नहीं ले पा रहे। और जो हमारा फ्यूचर है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे प्रेजेंट के एक्शंस पे। वो सिर्फ हमारे प्रेजेंट के एक्शंस पे डिपेंड करता है। और हमें इनसिक्योरिटी या फिर स्ट्रेस, इन चीज़ों के कारण हम लस्ट में घुस रहे हैं या फिर इसमें जा रहे हैं, मतलब डोपामिन। हम प्रेजेंट में कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो हम इम्प्रूव भी नहीं कर पा रहे। अब हम ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, वाई 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 आर वी नॉट ग्रोइंग। हम फिट क्यों नहीं हो पा रहे, हम फिट क्यों नहीं हो पा रहे, बताओ। क्योंकि हम जो प्रेजेंट के एक्शंस हैं वो हम कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे। कंसिस्टेंट होते हैं हम, लेकिन एक ऐसा दिन आता है जिस दिन माइंड हमें कहता है नहीं, तू कुछ और कर, या फिर नहीं, माइंड स्ट्रेस में आ जाता है। और स्ट्रेस में क्यों आता है, बाकी लोगों को देख के, कंपैरिजन से। यूट्यूब पे इतने सारे दुनिया भर के लोग हैं, है ना, जो कितना कुछ कर रहे हैं, है ना। तो हमें उस चीज़ को देख के स्ट्रेस आ जाता है कि लाइक, मतलब अगर ये कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब और उस स्ट्रेस के कारण हम अपने प्रेजेंट के एक्शंस नहीं सुधार पाते। और आपको एक चीज़ बताऊं, हर इंसान अलग है, एवरी वन इज़ डिफरेंट। हर किसी के फियर्स डिफरेंट हैं, और कुछ कॉमन भी हैं। जैसे कुछ लस्ट है, वो कॉमन है, वो हर बंदे में है ना, हर बंदे में लस्ट है, तो वो कॉमन है। और उसके कारण ना हो क्या रहा है, हम प्रेजेंट में एक्शंस नहीं ले पा रहे। हमें लगता है यार हमारा पैशन क्या है। हमें कभी कभार लगता है ना कि मेरा पैशन क्या है, मुझे तो बहुत लगता है कि मेरा पैशन क्या है, मेरा पैशन क्या है। और हम पैशन मिल क्यों नहीं रहा, क्योंकि हम ढूंढ ही नहीं रहे। ढूंढेंगे तो मिलेगा, बट हम ढूंढ ही नहीं रहे अपने पैशन को। क्यों, क्योंकि हम कोई प्रेजेंट में एक्शन ही नहीं ले रहे। और प्रेजेंट में एक्शन का मतलब है नए स्किल्स सीखना, नई चीज़ें पढ़ना, अपने आप को ग्रो करना, एक्सरसाइज करना, अपने आप को, मतलब अपना बेस्ट वर्जन ऑफ सेल्फ बनाना, कि हम अपना बेस्ट वर्जन बने, हमारे अपने सारे फियर्स को फेस करें। सबका एक फियर होता है, उसको फेस करो। और उसी फियर के पीछे मुझे लगता है कि ट्रेजर है, उसी फियर के पीछे। ये मत सोचो कि उसने ये किया तो मैं भी ये करूँगा, नहीं। हर किसी के अपने फियर्स हैं, और उनको फेस करो। तो मैंने और भी लिखा है
कि फॉलिंग इज अनप्रिडिक्टेबल, या फेलिंग कह लो, फेलिंग इज अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी आ सकता है। वी कैन फेल, है ना। मान लो आप नो शुगर डाइट पे हो और आपने शुगर खा ली, तो और वो भी बहुत कंट्रोल करने के बाद आपने एक ऐसा डिसीजन लिया कि चल खा लेता हूँ, है ना, खा ली, फिर अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी आ सकता है। बॉडी की अपनी नीड्स हैं, वो भगवान डालता है हमारे अंदर, तो ठीक है, इट्स ओके, बट गिव अप नहीं करना। जो अपने गोल्स हैं ना तुम्हारे, या फिर लाइक अपना जो अपने प्लान बनाया उस पर रहना है, चाहे चाहे बीच में फेल होते रहो। अब मेरा जो चैलेंज है 100 डेज चैलेंज जो मेरे यूट्यूब पे है, मैं नहीं कहता कि मैं लाइक पूरा लाइक फुल फ्लेज उस चैलेंज में लाइक पूरा इन्वेस्टेड हूँ कि हाँ जो जो मैंने बोला वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ मैं, है ना, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। बट मैं कर रहा हूँ, मैं रुक नहीं रहा, मैं लाइक डालता जा रहा हूँ वीडियोस। मैं अपना लाइक जिस भी टाइम उठ रहा हूँ तो मैं उसके बाद वाले टाइम को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम मतलब मैं आई एम डूइंग इट, बट मतलब मैं गिव अप नहीं कर रहा, मैं करता जा रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ, ये समझ लो। कभी कभार नहीं भी कर पाता, बट जो मैं कर पाता हूँ वो मैं उसकी वीडियो बना देता हूँ। तो वी हैव टू इम्प्रूव डे बाय डे, है ना, स्टेप बाय स्टेप। मुझे लाइक कल मैंने एक वीडियो देखी तो उसमें था कि हम इतने सालों से लस्ट के ट्रैप में घुसे हुए हैं, या ये शुगर के ट्रैप में घुसे हुए हैं, या किसी और चीज़ के ट्रैप में घुसे हुए हैं। डू यू थिंक कि ये इतनी आसानी से निकल जाएगा? नहीं निकल सकता, हैबिट बन चुकी है हमारी। और हैबिट्स इतनी इजीली तो जाने से नहीं रही। हैबिट्स को पहले तो हमें वो करना पड़ेगा कि हमें रीफोकस करना पड़ेगा किसी और हैबिट बनाने में। अब हैबिट को हैबिट से ही चेंज किया जा सकता है, तो हैबिट को हैबिट से कैसे? एक्सरसाइज नेचुरल डोपामिन रिलीजर, बेस्ट, मैं कह रहा हूँ बेस्ट डोपामिन रिलीजर है नेचुरल एक्सरसाइज। बाहर सनलाइट लेना बेस्ट, कोल्ड शावर्स लेना बेस्ट, इन सब से चेंज किया जा सकता है। बट एकदम नहीं होगा, एकदम नहीं हो रहा, ठीक है, आराम आराम से होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, बट हो जाएगा। बस रुकना नहीं है, करते रहना है, करते रहना है, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे मेहनत, रुकना नहीं है। और एक और चीज़, ओनली फोकस ऑन द एक्शंस इन द प्रेजेंट। बस ये मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, मैं आपको भी कह रहा हूँ, जो हमारे एक्शंस है ना, जो प्रेजेंट में रनिंग कर रहे हैं तो सिर्फ रनिंग, ब्रेथ पर फोकस और किसी चीज़ पर नहीं। माइंड में रोकेगा, माइंड इतने सारे थॉट्स ले आएगा कि रुक जा रुक जा रुक जा रुक, मतलब ऐसे नहीं कहेगा वो रुक जा, इनडायरेक्टली कहेगा वो। इनडायरेक्टली कैसे? वो कहेगा कि लाइक कोई और एक्सरसाइज क्यों नहीं, फिर वो इस टाइम क्या कर रहा होगा, या फिर इस टाइम क्या करना चाहिए मुझे, मैं रनिंग इस टाइम ठीक टाइम पे कर रहा हूँ, या एम आई डूइंग इट द राइट टाइम, क्या मैं लाइक मुझे रनिंग करनी चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए? नहीं, ये माइंड बेसिकली क्या करता है, हमें रोकता है हमारे प्रेजेंट के एक्शन से। और आपको पता है कि रनिंग बेस्ट है, तो हमें वो रुकना नहीं है, बस माइंड हमें कहेगा नहीं, बट रुकना नहीं है। सुबह कोल्ड शावर लेने से पहले मन नहीं करेगा, बिल्कुल मन नहीं करेगा, ठीक है, बट वो फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम बैठे रहोगे, सोचते रहोगे मैं लूँ ना लूँ, लूँ ना लूँ, लूँ ना लूँ। माइंड क्या कर रहा है? रोक रहा है तुम्हें एक्शन लेने से। एक्शन लोगे, स्ट्रेस खत्म, सो और मोटिवेशन आएगी एक नया बेटर टास्क करने के लिए। ये है हमारा माइंड। बाय बाय गाइस। एक और चीज़ गाइस, तो हमारा माइंड चाहता है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहें, फ्यूचर के बारे में सोचते रहें। और सोचने से क्या होता है? राज शमानी की एक वीडियो थी, सोचने से क्या होता है? डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन रिलीज होता है तो सेरोटोनिन रिलीज होता है, हमें खुशी मिलती है। सिर्फ ये सोचो आप, सोचने से हमें इतनी खुशी मिल रही है, सोचने से, सिर्फ सोचने से। और करने में इतनी खुशी नहीं है, सोचने में इतनी ज़्यादा खुशी है। तो हम क्या करते हैं? सोचते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, बट उससे कुछ हो तो नहीं रहा। सिर्फ एक्शन लेने से कुछ होता है, सोचने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और एक और चीज़, टॉक टू एवरीवन विद कॉन्फिडेंस। कोई भी आए, आप कैसे भी लग रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू टॉक टू एवरीवन विद कॉन्फिडेंस, से नो विद कॉन्फिडेंस। अगर नो भी कहना है ना किसी को कि मैं नहीं कर सकता ये चीज़, मैंने अपना काम करना है, से नो विद नो इमोशंस ऑन योर फेस, विद कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने अगर काम करना है तो करना है,
और फिर काम करना है। कभी कभार हम नहीं भी कर पाते, नो कह के हम अपना किसी को नो कहते हैं, नहीं यार मैं नहीं जा सकता है ऐसे ऐसे, और फिर हम घर पे भी नहीं कुछ करते, वो भी गलत है। फोकस करना है, हार भी गए हो कुछ नहीं, फिर से उठो, फोकस करना है, उठते रहना है, उठते रहना है, उठते रहना है, कोई नहीं रोक सकता। भगवान को याद करो, कोई नहीं रोक पाएगा। स्ट्रेस आएगा तुम्हें ख़त्म करने के लिए, ठीक है, और तुम फिर लस्ट वाले एक्ट्स में घुसोगे, ठीक है, बट नहीं घुसना। वीक, अब लाइक ये सोचना है कि माइंड वीक हो रहा है, इससे माइंड वीक हो रहा है, और माइंड को वीक होने नहीं देना हमने। कोई भी और चीज़ करो पर माइंड को वीक नहीं होने देना। फोकस डाइवर्ट करना है, उधर उधर फोकस डाइवर्ट करना है, उस तरफ नहीं रखना। और लास्ट में एक ही चीज़, जस्ट फोकस ऑन थिंग्स इन द प्रेजेंट, जस्ट फोकस ऑन प्रेजेंट एंड लर्न एंड ग्रो फॉर देम। पैशन नहीं मिल रहा, फर्क नहीं पड़ता, लर्न करो, नई नई चीज़ें लर्न करो, नई नई चीज़ें लर्न करो, चीज़ें ट्राई करो, ये वाली करो, ये वाला भी पढ़ो, वो वाला भी पढ़ो, सब पढ़ो, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये मैं आपको नहीं कह रहा, ये मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ। एक्चुअली जो जो बातें मैं करता हूँ ना वीडियो में, वो मैं अपने आप को भी समझाता हूँ और आपको भी बताता हूँ। एज आई एम ग्रोइंग, आई वॉन्ट अस टू ग्रो एंड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। अपना बेस्ट वर्जन बनना है, किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, और किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता आपसे, आप ग्रो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट आपने अपने दिमाग में रखना है कि नहीं यार, मैंने अपना बेस्ट वर्जन बनना है। मैंने अपने माइंड की सारी पावर्स देखनी है कि माइंड मेरा कितना कैपेबल है कोई भी चीज़ करने के लिए। हारने से कोई चक्कर नहीं, बीच में फेलिंग होती रहती है, बंदा हार जाता है, बट रुकना नहीं है, फिर नेक्स्ट काम पकड़ो और धीरे 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 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी काम पकड़ा उसको करो, टाइमर लगा के करो, बट करो। हार गए, फेलिंग इज अनप्रेडिक्टेबल, बट गिव अप नहीं करना, चलते रहना है। तो ये गाइस मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता था, और जो मेरी चैलेंज वाली वीडियो है 100 डेज चैलेंज वाली, वो भी कंटिन्यू रहेगी और वो आज रात को अपलोड हो जाएगी। बाय गाइस।